अच्छा, अमेज़न का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ा, घना और अनछुआ जंगल, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां लगता है मानो वक्त ही थम गया हो। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? हाँ, ये तो हम सब ने सुना है कि अमेज़न को धरती का फेफड़ा कहते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। पर ये तो कहानी की बस शुरुआत है। देखिए, इस जंगल के फैक्ट्स से कहीं ज्यादा मशहूर हैं इसकी कहानियां। और उन सब कहानियों में जो सबसे बड़ी है, वो है एल्डोराडो की, यानी सोने के उस खोए हुए शहर की कहानी। सोचिए जरा, सदियों तक न जाने कितने खोजकर्ताओं ने अपनी जान दांव पर लगा दी, बस सोने से बने इस एक शहर को ढूंढने के लिए। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने यूरोप से लेकर हर जगह के खजाना खोजने वालों को इस जंगल की गहराइयों में खींच लिया। लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। एल डोराडो असल में कोई शहर था ही नहीं। जी हां, ये तो मुस्का लोगों की एक रस्म हुआ करती थी। इसमें उनका जो नया मुखिया बनता था, उसे सोने की धूल से नहलाया जाता था और फिर वो ग्वाटाविटा झील में जाकर देवताओं को भेंट चढ़ाता था। मतलब एक सोने का आदमी, ना कि सोने का शहर। तो ठीक है, सोने के शहर का मिथक तो एक कहानी निकला, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ था ही नहीं। असलियत तो ये है कि अमेज़न के जंगलों में वाकई में बहुत बड़ी और जटिल सभ्यताएं मौजूद थीं। ये जो अनछुए जंगल वाली सोच है ना, वो अब बदल रही है। जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें हजारों ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं रहती थीं। उन्होंने इस पूरे जंगल को अपने हिसाब से ढाला था। यहाँ तक कि जो पहला स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना यहाँ पहुंचा था, उसने भी नदी के किनारे बसे हुए बड़े बड़े शहरों के बारे में लिखा था। और देखिए, ये सभ्यताएं सिर्फ जंगल में रह नहीं रही थीं। उन्होंने इसे एक्टिवली बनाया था, इसे गढ़ा था और इसकी शुरुआत की थी उस जमीन से जिस पर वो चलते थे। मिलिए टेरा ब्रेटा से। पुर्तगाली में इसका मतलब है काली मिट्टी। ये कोई आम मिट्टी नहीं है। ये इंसानों के हाथों से बनाई गई एक सुपर फर्टाइल, यानी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो अमेज़न की बाकी बंजर जमीन से एकदम अलग है। तो सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया? तरीका जितना आसान था, उतना ही शानदार भी। वहां के लोग मिट्टी में कम तापमान पर बना चारकोल मिलाते थे। साथ में जैविक कचरा, जैसे जानवरों की हड्डियां, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन। इस मिक्सचर से एक ऐसी जादुई मिट्टी तैयार होती थी जो खुद ब खुद और उपजाऊ होती जाती थी। और ये जो प्राचीन इंसानी विरासत है ना, ये आज भी जिंदा है उन लोगों में, उन वंशजों में जो आज भी उस जंगल में रहते हैं। और उनमें से कुछ तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हैं। जी हाँ, इन्हें अनकॉन्टैक्टेड पीपल्स कहा जाता है। पर ये खोए हुए नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद बाहरी दुनिया से दूर रहने का फैसला किया है। और इसकी वजह है उनका मुश्किलों भरा इतिहास और अपनी पहचान को बचाने की इच्छा। देखिए, उनके लिए बाहरी दुनिया से मिलना जुलना कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं है। इतिहास में उन पर जो अत्याचार हुए और आज भी उनकी जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है, उसकी वजह से बाहरी संपर्क उनके लिए मौत की सजा जैसा हो सकता है, खासकर उन बीमारियों से जिनसे लड़ने की ताकत उनके शरीर में नहीं है। और ये खतरे कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये आज भी सच है। अवैध लकड़ी की कटाई और माइनिंग, खेती के लिए उनकी जमीन हथियाना और ड्रग तस्करों का आतंक, यही वो चीजें हैं जो उन्हें अलग रहने पर मजबूर करती हैं और उनके वजूद के लिए एक लगातार खतरा बनी हुई हैं। तो ये तो हुई इंसानों की कहानी, लेकिन अमेज़न का इतिहास सिर्फ इंसानों का नहीं है। इस जमीन के, इस कुदरत के भी अपने बहुत गहरे राज हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि लाखों साल तक अमेज़न नदी आज जिस दिशा में बहती है, उसके ठीक उल्टी दिशा में बहती थी? जी हां, पूरब की तरफ नहीं, बल्कि पश्चिम की ओर, प्रशांत महासागर में जाके मिलती थी। हुआ ये कि जब महाद्वीप अलग हुए और फिर पश्चिम में एंडीज के पहाड़ उठने लगे, तो नदी का रास्ता रुक गया। इससे एक बहुत बड़ी झील बन गई। धीरे धीरे जब ये झील मिट्टी और गाद से भर गई, तो सारा बैलेंस बिगड़ गया और नदी को मजबूरन अपनी दिशा पूरी तरह से पलटनी पड़ी। और ये जो खोज की कहानी है ना, ये आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी ये जंगल हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा है जिन्हें हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते थे। 20.7 फीट, जी हां, ये लंबाई है हाल ही में खोजे गए नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा के सबसे बड़े नमूने की। एक सीधी सीधी याद दिलाने वाली बात है कि अमेज़न की गहराइयों में आज भी न जाने कितने विशाल और अनजाने राज दफन हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? इंसानी दिमाग की कारीगरी, करोड़ों साल का भूवैज्ञानिक इतिहास और प्रकृति की हैरान कर देने वाली ताकत।
इन सबको मिलाकर अमेज़न की एक ऐसी नाजुक विरासत बनती है जिसकी कई परतें हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी एक जटिल विरासत है, वो आज ऐसे खतरों का सामना कर रही है जो खुद इस जंगल जितने ही सोफिस्टिकेटेड और जटिल हैं। जानवरों की तस्करी करने वाले कोई छोटे-मोटे अपराधी नहीं हैं। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। ये लोग नकली एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाते हैं, जानवरों को ट्रैक करने वाली माइक्रोचिप तक की जालसाजी करते हैं और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? सब कुछ। वो औषधीय पौधे जो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, वहां के लोगों का हजारों साल पुराना ज्ञान, वो अनगिनत जीव जंतु जिनकी हमने अभी तक खोज भी नहीं की है, और सबसे बढ़कर इस पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में जंगल का जो सबसे बड़ा रोल है, वो सब आज खतरे में है। अमेज़न के सबसे बड़े राज उसके गहरे जटिल अतीत में छिपे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसा आकार देगा।